भारत रत्न बाबा साहब आम्बेडकर की भी प्रतिमा का अनावरण हुआ है। आम्बेडकर जी का आजादी के बाद देश के संविधान को गढ़ने में, बनाने में, इसको मूर्त स्वरूप देने में बहुत बड़ा योगदान रहा और सभी ये जानते हैं। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। ढेर सारे विवादित मुद्दों पर सबको एक साथ लाने का काम भी आम्बेडकर जी ने किया। देश के दलित, गरीब, पिछड़े, आदिवासी लोगों के कल्याण के लिए, उनकी उन्नति के लिए संविधान को संकल्पबद्ध करने का काम आम्बेडकर जी ने किया। पूरा जीवन अपमान, अवहेलना, यातना झेली, कितनी कटुता सही, मगर संविधान के निर्माण में कहीं कटुता का दर्शन नहीं हुआ। सब समाज को साथ में रखकर कैसे देश का उत्थान हो सकता है, इसका एक डॉक्यूमेंट बनाया जो हमारा पवित्र संविधान है। और आज पूरे दुनिया भर के संविधान के अंदर हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जो प्रोविजंस होते हैं, इसकी तुलना करते हैं तो मालूम पड़ता है कि अंबेडकर जी ने बनाया हुआ संविधान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, सबको समान अधिकार देने वाला संविधान है। और ऐसे अंबेडकर जी को उनके जीवन काल में और उनके मृत्यु के बाद भी अपमानित करने का एक भी मौका कांग्रेस पार्टी ने नहीं छोड़ा, एक भी मौका नहीं छोड़ा। अंबेडकर जी को भारत रत्न तभी मिला जब गैर कांग्रेसी सरकार थी। अंबेडकर जी के साथ, जीवन के साथ जुड़े हुए पांचों स्थानों को उनके स्मृति स्थान में बदलने का फैसला भी कहीं ना कहीं राज्य हो या केंद्र, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई तब हुआ। संविधान दिवस इसलिए मनाया नहीं जाता था कि उसके माध्यम से देश की जनता के सामने अंबेडकर जी के गुणों का महिमा मंडन हो जाता। मोदी जी ने सत्ता में आकर संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की और जब जब संविधान दिवस मोदी जी मनाते हैं, कांग्रेस आज भी उसका बहिष्कार कर जाती। ना उनके लिए स्टैंप पारित हुआ। तो जब भी चुनाव लड़े, कांग्रेस ने हमेशा सुनिश्चित किया कि वो पार्लियामेंट के अंदर न पहुंचे। और वो ही कांग्रेस पार्टी आज बाबा साहेब आम्बेडकर की दुहाई दे रही है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी का संविधान की रचना में और आजाद देश को एक अच्छी व्यवस्था देने में जो योगदान था, उसको भारतीय जनता पार्टी देश के सामने मुखर कर रखना चाहती है। हमें कोई प्रकार का कांग्रेस पार्टी का डर नहीं, हम इसको एक्नॉलेज करना चाहते हैं। और मोदी जी भारत के संविधान को ही अपना ग्रंथ मानकर देश को चला रहे हैं। मित्रों, आज मैं पुणे में आया हूं, यहां जावड़ेकर जी भी बैठे हैं।